परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आज जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, आज का वचन है जो लोग खतना करवाते हैं, जो मुस्लिम भाई खतना करवाते हैं, तो वो क्यों करवाते हैं, तो उसी के बारे में मैं आज का यह कार्यक्रम लाया हूं और आप उसको सुने और प्रभु का आशीष पाए। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। यहां पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 और वचन 10। मेरे साथ बधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है कि तुम में से एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। आमीन। प्रभु एक वाचा बांधते, किससे? अब्राहम से। अब्राहम से एक वाचा बांधते हैं और यह वाचा यह होता है कि तुम जैसे मेरे नियम को मानते आए हो, वैसे अगर तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बाद जो वंश होगा अगर मानेंगे तो हमारे तुम्हारे बीच एक चिन्ह होगा। जैसे मैं तुम्हारे संग्रह सहायता मदद किया, वैसे तुम्हारे वंश के साथ भी मैं तुम्हारी सहायता मदद करूंगा, उनका भी। परंतु उसका यह चिन्ह होगा कि तुम अपना जो तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं उनका खतना कराओ, यानी उनकी खलड़ी काटो। प्रभु का यह निर्देश था। तो उसी के प्रभु के वचन के अनुसार जितने भी लोग, अन्य लोग भी हैं और जो मुस्लिम भाई हैं तो कंपलसरी है, पूरे पक्के सभी लोग उसको कटिंग करते हैं। यहां पर उसका यही चिन्ह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हम आज्ञाओं को जब मानेंगे तो वह खलड़ी एक चिन्ह होगा। और भी हम पढ़ते हैं उस वचन को, आप पूरा सुन लीजिए। 14वें आयत में कहे, जो पुरुष खतना रहित हो रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरी साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। यहां पर कठोर वचन है कि जो मैंने वाचा बांधा है उसका अगर खलड़ी जिसका नहीं कटेगा, चाहे वो दास हो आपके घर में, चाहे वो आपका घर का परिवार का कोई हो, वह सबको खलड़ी कटवाना है। अगर जो नहीं कटवाएगा वो तुम्हारे बीच से नष्ट किया जाएगा। उसी पक्के जो कड़े प्रभु का आदेश के अनुसार जितने भी लोग हैं इस खलड़ी को कटवाते हैं। तो परमेश्वर का यह चिन्ह होता है कि तुम मेरी विधियों को मान रहे हो। तो मैं पूछता हूं, क्या तुम परमेश्वर की विधियों को मानते हो? मैं किसी बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने देखा है कईयों को परमेश्वर को भी मानते हैं, जिस खुदा की वो इबादत करते हैं, साथ में जंतर भी मानते हैं। क्या जंतर क्या उस खुदा से बड़ा है? जाते हैं मजार पर, क्या उस मजार तुम्हारा सहायता करेगा? क्या खुदा जो है इतना बड़ा सब कुछ बनाया, क्या वो जो मरा हुआ है वो तुम्हारी मदद करेगा? तुम कहां पालन कर रहे हो? तुम उस परमेश्वर का, उस खुदा का तुम कलाम को कहां मान रहे हो? तो तुम्हारा खतना कराया व्यर्थ ही है। किस चीज का खतना करा रहे हो? यह आदमी का एक बन गया नियम और उसी के अनुसार जैसे पूर्वजों ने जो किया है आज भी वही लोग कर रहे हैं, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात है उस खुदा के कलाम को हमें मानना और उसके अनुसार चलना। ये है, ये नहीं कि हम खलड़ी कटवा लिए और उधर झूठ भी बोल रहे हैं। उस खुदा के छोड़ जाकर हम मरे हुए को पूजा कर रहे हैं। तो आप कहां हो? कहां उस खुदा के वचनों को मार रहे हो, उसके कलाम को मार रहे हो? तुम तो अपने मनमानी कर रहे हो। तो तुम्हारा खतना कराना किसी काम का नहीं है। मैं प्यारो, प्रभु यीशु मसीह में कोई खतना नहीं होता है, कोई खलड़ी नहीं करता है। प्रभु मन का खतना करते हैं। मन का खतना होता है। तुम अपने मन का खतना करो। तुम कोई बुराई मत करो, कोई किसी प्रकार का किसी को दोष मत लगाओ। उस कलाम के अनुसार चलो जो खुदा ने दिया है। तो जब वैसे करेंगे तब आपका वह चिन्ह होगा। वो प्रभु कह रहा है ना
कि जब तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से तुम मेरे चेले जाने जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब हम पिता परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे और एक साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तभी हम प्रभु के होंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे, अन्यथा नहीं। तो हम कलाम को मानेंगे तब, जब नहीं मानेंगे तो हम भी वैसे ही हो गए जैसे संसार केवल दिखावा कर रहा है। उस दिखावा को मत देखो मेरे प्यारो, परमेश्वर के नियम को देखो। जो परमेश्वर पहले नियम था वो आज भी है। अगर आप खलड़ी कटवाना चाहते हैं तो ये आपकी खुशी है। वो प्रभु यीशु मसीह में कोई खलड़ी का कटना नहीं है। वहां पौलुस थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कराओगे तो तुम कराओगे। वो परमेश्वर का आदेश नहीं है, वो अपना मन की बात है। वो परमेश्वर अब्राहम के परमेश्वर थे, इसहाक के परमेश्वर थे। उन्होंने उस समय की बात को उन्होंने बोला। मगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे तो हमारा मन का खतना हो, न कि हमारे तन का खतना हो। तन यहां का दिखावा है, परंतु वो मन जो है, जो हमारा आत्मा है, वो परमेश्वर के पास जाएगा। शरीर यहीं पर खत्म होगा तो हम शरीर को क्या दिखा सकते हैं, दूसरे को दिखाने वाले ठहरेंगे। तो मेरे प्यारे, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दिए, आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुस्कुराए आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।